अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज मी सोहेल सुमरो। आज हमारा ग्रामर का पांचवा लेक्चर है जिसमें हम एडजेक्टिव की टॉपिक को कवर करेंगे। देखें, एक बात मेरी याद रखें। आई नो के पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब कोई भी पढ़ता है या उसको कवर करता है तो ये थोड़ा सा उसके लिए इरिटेटिंग होता है। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है, वो जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की टॉपिक को पकड़ते हैं, क्योंकि जब आप डेफिनेशन फिर टाइप्स फिर उसके सब टाइप्स एग्जाम्पल्स ये चीजें देखते हो तो फिर थोड़ा कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल करते हो उस चीज में और फिर उस टॉपिक को ही आप स्किप कर देते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की टॉपिक से हर इंग्लिश की टेस्ट में 5 से 6 एमसीक्यूज आते हैं। वो जो 5 से 6 एमसीक्यूज हैं, वो 5 से 6 मार्क्स हैं आपकी, वो आपकी मेरिट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी मेरिट में नाम बनवाना है तो ये 5 से 6 एमसीक्यूज भी आपको नहीं स्किप करने हैं। तो इसी वजह से एनी हाउ कुछ भी हो जाए, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की टॉपिक को स्किप नहीं करना, भले कुछ भी हो जाए। आपने थोड़ा 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 करके इन चीजों को समझना है। और यही जो चीज है यही आपका बेसिक है। अगर एक बिल्डिंग का बेसिक फाउंडेशन जो है वो ही अगर उसका मजबूत नहीं होगा तो वो इमारत कैसे बनेगी। आगे चल के आप सीएसएस के एग्जाम दोगे, आगे चल के आप पैराग्राफ राइटिंग करोगे तो उसमें वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग होना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये फाउंडेशन है पूरी इंग्लिश ग्रामर का, जिसपे यानी ये एक ऐसा बुनियाद है जिसपे आपकी ग्रामर की जो बिल्डिंग है वो बनेगी। आपको मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत समझाया है, जिसमें टेंसेस, जिसमें मैंने एक्टिव पैसिव ये दो टॉपिक्स आपको करवाई। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे इसीलिए उतरे हैं ताकि आपको थोड़ा सा वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग हो। आगे चल के हम जब पैराग्राफ राइटिंग करेंगे, जब हम नरेशन करेंगे तो वहां पे अल्फाजों को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा लाजमी है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जामिनर जो है एडजेक्टिव से सवाल पूछता है एग्जाम में। और ये ऐसा नहीं है कि कभी पूछता है कभी नहीं, हर बार पूछता ही है। अच्छा, तो शुरू करते हैं। देखें, एडजेक्टिव सब किसी को पता होगा। एडजेक्टिव इज डिफाइंड एज द वर्ड्स व्हिच डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, यानी किसी भी आदमी, किसी भी नाउन, किसी भी चीज, किसी भी जानवर, किसी भी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे। यानी ऐसे अल्फाज जो किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को या डिस्क्राइब करे या मॉडिफाई करे। यानी मैं एक नाम हूं सोहेल, मेरे बारे में वो कुछ मॉडिफिकेशन करे। सोहेल बहुत ज्यादा पढ़ाता है, सोहेल बहुत ज्यादा लिखता है, तो इस तरीके से ये मॉडिफिकेशन हो गई ना। तो इस तरीके से एडजेक्टिव है। आप या तो किसी बंदे की क्वालिटीज बताओ या तो उसके फ्लॉज बताओ तो ये एडजेक्टिव है। बस सिंपल है। एडजेक्टिव वो अल्फाज होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी पोजीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पोजीशन कहाँ पर एडजेक्टिव होता है, हमें कैसे पता चले कि ये वर्ड एडजेक्टिव हो सकता है या नहीं हो सकता, मैं आपको बताता हूँ। एडजेक्टिव जो है हमेशा नाउन के पहले इस्तेमाल होता है। यानी कोई भी नाउन हो उससे पहले कोई भी वर्ड हो तो आपने समझ जाना है यही तो पोजीशन यार एडजेक्टिव की है, तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। जैसे कि वाइट मैन, यहाँ पे एग्जांपल है वाइट मैन। अब मैन क्या है, मैन इज अ नाउन, कॉमन नाउन। तो उसके पीछे क्या लगा हुआ है, वाइट, ये क्या है हमारा एडजेक्टिव है। ये खासियत बता रहा है इसकी कि ये बंदा सफेद है। ठीक है। गुड बॉय, ये भी देखें, बॉय क्या है, नाउन है। और गुड क्या होगा, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि आपने इसकी पोजीशन पढ़ी हुई है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच इज ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, यानी हमेशा नाउन के पहले इस्तेमाल होता है। ये नाउन के बाद में नहीं इस्तेमाल होता, नाउन के पहले इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये पोजीशन है, ये बड़ी मैटर करती है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि एडजेक्टिव इज ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, आफ्टर अ नाउन, बिफोर अ प्रोनाउन, इस तरीके से आपसे सवाल पूछेगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है। अच्छा, अब ये कुछ टाइप्स हैं: प्रॉपर एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये कुछ टाइप्स हैं इसके। आपने क्या करना है, जब भी एग्जाम होगा बस इसकी डेफिनेशन आपने रिवाइज करनी है, रिवीजन देना है आपको, बस और कुछ नहीं। अब एग्जाम में आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन पूछता है। अच्छा, ये पूछता है, बाकायदे आ चुके हैं बहुत बार।
एडवर्ब की डेफिनेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना, वो लाजमी पूछता है, वो आपसे पूछता है, एक डेफिनेशन दे देगा, आपसे पूछेगा कि ये क्या है, ये वर्ब है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। अब जिन लोगों ने एडवर्ब की डेफिनेशन नहीं पढ़ी हुई होती तो वो वहीं पर गलत कर बैठते हैं। तो ये डेफिनेशंस आपने लाजमी याद रखनी है। दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पूछ लेता है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। प्रॉपर एडजेक्टिव किसको कहते हैं? देखें, प्रॉपर एडजेक्टिव हम प्रॉपर नाउन से बनाते हैं। जैसे पाकिस्तान इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। पाकिस्तानी इज अ प्रॉपर एडजेक्टिव। लाहौर इज अ प्रॉपर नाउन, तो लाहौरी इज अ लाहौरी इज एन प्रॉपर एडजेक्टिव। लाहौरी इज अ प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे इंडिया है, प्रॉपर नाउन है, तो इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव। चाइना प्रॉपर नाउन है, तो चाइनीज प्रॉपर एडजेक्टिव आपका बन गया। देखिए कितना सिंपल है। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा एडजेक्टिव जो क्वालिटी बताए हमें। एन एडजेक्टिव विच डिनोट द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, जैसे रेड कैप, व्हाइट कैप, मैन, ब्लैक हॉर्स, गुड बॉय, इस तरीके से। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, देखें नाम से ही पता चल रहा है जो क्वांटिटी बताए। इट डिनोट्स द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग, किसी चीज की क्वांटिटी बताए। जैसे सम, फ्यू, एनी, इनफ। अब ये एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता रहा है, ये खाली क्वांटिटी बता रहा है। अब सम में या फ्यू में हमें कितने, हमें क्या पता कि कितने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से। अच्छा, चौथा जो है, चौथा टाइप है न्यूमरल एडजेक्टिव। अब न्यूमरल मीन्स नंबर्स, ठीक है। ये भी वही एडजेक्टिव है जो क्वांटिटी बताता है। एन एडजेक्टिव व्हिच शोज द नंबर ऑफ थिंग्स और ऑर्डर दे फॉलो, कितनी नंबर की चीजें हैं, ठीक है, कौन से ऑर्डर में है वो। ठीक है, अब इसके हैं दो काइंड्स। एक है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, दूसरे हैं इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब नाम से ही पता चल रहा है, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो एग्जैक्ट नंबर हो, डेफिनेट हो, हमें पता हो, जिनका। इनमें तीन टाइप्स आ जाते हैं। कार्डिनल्स, जैसे 1 2 3, इसको कार्डिनल्स कहते हैं। ऑर्डिनल्स, जो ऑर्डर के फॉर्म में हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और मल्टीप्लिकेटिव यानी सिंगल डबल। तो इस तरीके के जो है ये नंबर्स हैं। देखें कितना सिंपल है। अब ये खाली आपकी नॉलेज के लिए, इंडेफिनेट या डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव से आपसे सवाल नहीं पूछेगा। आपसे यहाँ पर एडजेक्टिव में एडजेक्टिव की डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है। और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव आपसे पूछ सकता है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं पूछ सकता है। सेम गोज विथ इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, नाम से ही पता चल रहा है जो एग्जैक्ट ना हो, जो हमें पता ना हो। विच शोज इनडेफिनेट नंबर ऑफ थिंग्स, जैसे कि फ्यू, सम, इनफ, बस। आपने बस ये गौर करना है कि अगर जुमले में फ्यू या सम का वर्ड है तो वो कौन सा है। आपसे पूछ सकता है कि सम, अंडरलाइन होगा एक जुमले में सम वर्ड, आपसे पूछेगा ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है। तो बस ये चीज आपने याद रखनी है कि ये एडजेक्टिव है, मैंने पढ़ा था एडजेक्टिव है। कौन से एडजेक्टिव में आता है? इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में मैंने पढ़ा था, सर ने पढ़ाया था। बस इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अगेन हम पीछे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ के आए हैं, ये भी वही चीज है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में फर्क क्या है? हमने तो दोनों पढ़े थे, हमें कैसे पता चले ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है? मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों में फर्क बेसिकली ये है कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, मैंने आपको इसकी पोजीशन बताई कि ये हमेशा नाउन के पहले होता है। तो अगर जुमले में भले फर्स्ट पार्ट में सेंटेंस के ये नाउन के पहले रखा हुआ है ना, दिस, दैट, दीज, दोज, अगर ये इनमें से कोई भी वर्ड नाउन के पहले इस्तेमाल होता है तो ये एडजेक्टिव कॉन्सिडर किया जाएगा। जैसे कि दिस बुक। अब बुक क्या है? बुक इज अ नाउन, नेम है। तो दिस क्या हुआ अब? क्योंकि नाउन के पहले इस्तेमाल हुआ है तो हमें पता है ये एडजेक्टिव हो गया। इस तरीके से, यानी दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऑलवेज अपीयर बिफोर अ नाउन। ये इसकी पता लगाने की जो निशानी है वो ये है। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये हमेशा वर्ब, सॉरी, ये हमेशा सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है जुमले में। जैसे कि दिस इज माई बुक, अब दिस क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। तो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में फर्क। पजेसिव एडजेक्टिव, सेम अगेन, पोजीशन शो करता है। आपने पीछे पजेसिव प्रोनाउन पढ़ के आए हैं, अब उसमें और इसमें सेम वही, यहाँ पे जो लॉजिकल मैंने सेंस बताया वही है। अगर माय, हिज, हर के आगे कोई नाउन होगा तो यहाँ पे ये पॉजिटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे माय बुक, आवर कीज, तो ये क्या है? नाउन के पहले जो इस्तेमाल हो रहा है तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव। अगर माय एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है सेंटेंस में तो ये पॉजिटिव
प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यानी सवाल, या जो सवाल पूछे, व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन। ठीक है, ये कितना देखे सिंपल था। अच्छा, अब क्या आते हैं, अब कंपैरिजन डिग्रीज एडजेक्टिव की, यानी जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं तो एडजेक्टिव में कुछ डिग्रीज है। आपसे इनसे भी सवाल पूछ लेता है कि सुपरलेटिव डिग्री कहाँ पे यूज होती है, कंपेरेटिव कहाँ पे होगी, पॉजिटिव कहाँ पे होगी, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने ये चीज याद रखनी है कि देर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, एंड देन इन द एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में कोई भी कंपैरिजन नहीं होता। ठीक है, देर इज नो कंपैरिजन इन पॉजिटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री में दो चीजों के दरमियान चीजें हम कंपैरिजन करते हैं, दो चीजों के दरमियान हम कंपैरिजन करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें देन का इस्तेमाल करते हैं हम। जैसे मैं कहूं कि सुहेल इज बिगर देन हिज ब्रदर, यहां पे मैंने देन का इस्तेमाल करते हुए, सॉरी, यहाँ पे THEN नहीं है, यहाँ पे THAN है। ये मिस्टेक है मेरी, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा बाद में। अच्छा, तो देन का इस्तेमाल करते हुए हम दो चीजों के दरमियान जब कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री ये यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, स्मॉलर, थिकर, स्वीटर, ये ऐसे। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री में हम एक चीज को बाकी सारों से कंपेयर करते हैं। यहां पर कंपैरेटिव में दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे थे, यहां पर एक चीज का बाकी सबसे कंपैरिजन करेंगे। जैसे मैं कहूं सुहेल इज द स्मॉलेस्ट अमंग देम, यानी इन सब में सुहेल सबसे छोटा है। तो देखे, मेरा अकेले का कंपैरिजन मैंने इन सब के साथ कर लिया, तो सुपरलेटिव डिग्री यहां पे इस्तेमाल होती है। ठीक है। अच्छा, ये वाली कुछ इरेगुलर कंपैरिजन है। जैसे गुड का क्या होगा, बेटर, फिर उसका बेस्ट होगा सुपरलेटिव में। पॉजिटिव डिग्री बैड है तो उसकी कंपैरेटिव वर्स्ट होगी, और उसकी सुपरलेटिव वर्स्ट होगी। इसी तरीके से आपने ये इरेगुलर कंपैरिजन की जो डिग्रीज है ये थोड़ी बहुत देख लेनी। अच्छा, पॉजिटिव डिग्री हमें पता था उसके साथ कंपैरिजन नहीं होता, लेकिन अगर कुछ दो तीन स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करें तो हम पॉजिटिव डिग्री के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे? इस स्ट्रक्चर के साथ, एज, डैश, एज यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी पॉजिटिव जितने भी जुमले होते हैं उनमें ये हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे? मैं यहाँ पे एज लगाता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री यूज करूंगा, यानी फॉर एग्जाम्पल एज है तो मैं यहाँ पे रखता हूँ स्मॉल, एज स्मॉल एज, इस तरीके से मैं यूज करूंगा। अब मैं कहूं कि सोहेल इज एज स्मॉल एज हिज ब्रदर, सोहेल उतना छोटा है जितना इसका भाई। कामरान इज एज स्मार्टर, सॉरी, कामरान इज एज स्मार्ट एज हिज सिस्टर, कामरान उतना ही स्मार्ट है जितनी उसकी सिस्टर। तो देखिए, कंपैरिजन कर लिया ना। अब अगर इसी कंपैरिजन को हम निगेटिव में करेंगे, कि फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि कामरान उतना होशियार नहीं, उतना चालाक नहीं जितनी उसकी बहन है, तो मैं कैसे करूंगा, वो मैं इस तरीके से करूंगा कि काम सो डैश एज लगा के, कामरान इज नॉट सो, अब सो से पहले नॉट लगाएंगे, कामरान इज नॉट सो स्मॉल एज हिज सिस्टर, कामरान उतना छोटा नहीं है जितनी उसकी सिस्टर है। का कामरान इज नॉट सो शार्प एज हिज सिस्टर, कामरान उतना शार्प नहीं, उतना तेज नहीं जितनी उसकी सिस्टर है। अब इन दो जुमलों में आपने क्या करना है, कुछ सेंटेंस बना के मुझे भेजना है। ठीक है, ये आपका काम है। इसका एग्जाम्पल है, देखें, ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर, ये जो पॉजिटिव डिग्री थी, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री थी। उसके बाद इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर। और तीसरा इसमें भी लिख सकते हैं, ही इज नॉट सो टॉल एज हिज ब्रदर। तो ये जो है, ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में, यानी जब पैराग्राफ राइटिंग करोगे आप, तो वहां पर काम आएंगी। यहां पर मतलब ये आप यहां से एब्जॉर्ब करके वहां पर यूटिलाइज कर सकते हो। अच्छा, दूसरी मेन चीज, अब इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके सवाल बनते हैं। आपको लेटिन कंपेरेटिव कंपेरेटिव दे देगा एग्जाम में कि सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, उसके आगे
जो है डैश लगा होगा, और फिर वहां पर आपसे पूछेगा कि यहाँ पे क्या पड़ेगा, यहाँ पे टू पड़ेगा, यहाँ पे बाय पड़ेगा, यहाँ पे देन आएगा, या क्या आएगा। तो याद रखना आपके ये जो लैटिन कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव्स हैं, जिस जैसे कि सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, ठीक है, एंटीरियर। तो ये सारे के सारे जो भी अपना ये कंपैरेटिव लैटिन कंपैरेटिव्स है, इनमें सब हमने क्या करना है, प्रीपोजिशन यूज करना है। टू, ही इज जूनियर टू मी, आई एम सीनियर टू हिम, शी इज सीनियर टू मी। अब ये क्वेश्चन EST एलिमेंट्री स्कूल टीचर जो FGEI का टेस्ट होता है उसमें हर साल आता है। और लोग क्या है, लोग गलत करके आते हैं, यहाँ पे देन लगा देते हैं, ये गलत होता है। देन नहीं लगाना, आपने टू लगाना है। क्यों? क्योंकि ये लैटिन कंपेरेटिव है, इसके साथ हमेशा टू लगेगा। अच्छा, दूसरी चीज, आखिरी और दूसरी चीज, दी, THE, ये जो दी है, ये हमेशा हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगाएंगे। अब क्या होगा कि जो एरर डिटेक्शन होता है ना, एरर डिटेक्शन, उसमें एक जुमला लिखा होगा, ठीक है, वहां पर दी नहीं यूज होगा। अब दी अगर वहां पर नहीं है तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पर दी इस जुमले में नहीं है, और फिर आपको, अगर सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की लिखी हुई और उसके आगे दी नहीं है, तो ये एक गलती है आपकी, ये आपको तलाश करनी है। तो उसके आगे क्या करना है, आपने दी प्लेस कर देना है। तो आज का लेक्चर यही था, यहीं तक था एडजेक्टिव। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखें, ये मुझे पता है कि इरिटेटिव इरिटेटिंग टॉपिक्स हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने पढ़ना है, क्योंकि आप 5-6 मार्क्स का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो कोशिश करें कि इनको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करें जब भी टेस्ट आए। अच्छा, ये सारे के सारे मैं इंशाल्लाह संडे तक नोट्स आपके कंप्लीट कर दूंगा। फिर ये जो फाइल है मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। और इंशाल्लाह बाकी के 3 दिन यही पार्ट्स ऑफ स्पीच चलेंगे, और इसके बाद जो है हम इंशाल्लाह फिर नरेशन पे मूव करेंगे, और एक्टिव पैसिव कुछ और रहते हैं हमारे, वो भी करेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह हम पैराग्राफ राइटिंग करेंगे, जो कि हमारा हमारा जो मेन टारगेट है हमारा, वो पैराग्राफ राइटिंग है। और ऐसे राइटिंग है, ऐसे किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से हमें लिखना चाहिए, पैराग्राफ आउटलाइन कैसे बनाते हैं, बॉडी पैराग्राफ क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारी इंशाल्लाह चीजें आगे चल के पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।